तो कल तक हम देख रहे थे कि वृत्रासुर जो है ना वो इंद्र से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। इंद्र को बता रहा था कि देखो मैं मरा तो भी मैं ही जीतूंगा, और मैं अगर जीता तो भी मैं ही जीतूंगा, दोनों और मेरी विन विन सिचुएशन है। तुम जीते तो भी तुम हार रहे हो, और तुम मरे तो भी तुम्हारी ही हार है, क्योंकि तुमने ब्राह्मण हत्या की है, तुमने गुरु हत्या की है, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। अब तुम वापस मेरी हत्या करने जा रहे हो। सो तुम्हारे हाथों से अपराध ही अपराध होते जा रहे हैं। तुमने तो अपना स्वर्गलोक का सिंहासन बचाने के लिए, तुम्हें अपना घर बचाना था, उसलिए एक्सक्यूज मी, इसलिए तुमने इतने सारे खून करे हैं, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतना स्वार्थी बन गए, तुम्हारा दिल इतना पत्थर बन गया है। लेकिन मेरा देखो, मैं जैसे ही मरूंगा ना, मैं भगवान शंकरशन के चरण कमलों को याद करते करते मरूंगा, और मरने के बाद मैं जाऊंगा नारद मुनि की चरणों की सेवा करने के लिए। तो मेरी तो विन विन सिचुएशन है। और तुम्हारा जो खड्ग है वो भगवान विष्णु ने तुम्हें प्रदान किया है। उनके थ्रू तुम्हारे तुम्हारे पास खड्गा आया है। तो वैसे भी तुम्हारा जो अस्त्र है वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही आया है। उसमें पूरी तरह दधीचि मुनि जी की तपस्या भी छिपी हुई है। उसमें फिर पूरा नारायण कवच की भी तपस्या है, और साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी है। अब इतना अच्छा अस्त्र जब मेरे ऊपर चलेगा, मेरा उद्धार तो होना ही होना है। ऐसे करके बताए तो इंद्र बड़ी सोच में पड़ने लग गया। इंद्र को लगा, हाय मैं अभी डिवोटी को मारने वाला हूँ, ये तो नारद मुनि जी की बातें कर रहा है, भगवान शंकरशन की बातें कर रहा है, अब मेरे हाथों से डिवोटी का ये होने वाला है, खून होने वाला है। तो किंग इंद्र थोड़ा सा ना पैनिक कर गया। फिर वृत्रासुर ने कहा, देखो भगवान हमेशा उन भक्तों पे खास ध्यान देते हैं जो भगवान की चरण कमलों की सेवा जो है दास्य रूप में करते हैं। तो भगवान उनको कभी नहीं भूलते, भगवान उन पे स्पेशल अटेंशन देते हैं। और भगवान ऐसे दास्य रूप में चरण कमलों की सेवा करने वालों को लक्ष्मी प्रदान नहीं करते, बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं देते, क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा समृद्धि आ जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा सफर करने लगता है, वो खुद लोगों का दुश्मन बनने लग जाता है। और खुद जब लोगों का दुश्मन बनने लग जाता है तो उसको वो दुश्मनी से एंजाइटी आने लग जाती है। उसके वो खुद ही अपनों का भी दुश्मन बनता है और दूसरों का भी दुश्मन बनता है। और उसके अंदर बहुत अहंकार आने लगता है। तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो व्यापारी के 9 भाई थे, सॉरी 9 नहीं, कितने, 1 2 3 4 5, 5 भाई थे, और 3 बहनें थी। तो ये टोटल 9 थे। तो वो व्यापारी थे, उनके इतने भाई थे, उनके बड़े ब्रदर की डेथ हो गई, बट बचे 3 भाई अभी। अब उन्होंने, वो 3 भाई थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन ये व्यापारी बड़े सक्सेसफुल थे। तो वो 3 भाइयों ने शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल के हेल्प मांगने के लिए आ जाना। कभी कभी बहनें भी हेल्प मांगने आ जाती थी। तो ये व्यापारी के पास इतना पैसा था, तो नेचुरली परिवार वालों को लगता है इसके पास है पैसा, मेरे पास नहीं है, तो मैं मांग लेता हूँ। तो उन्होंने आना व्यापारी के पास पैसे मांगने के लिए। शुरुआत में तो भावुक होकर व्यापारी ने उन्हों जो उतना मांगे उतना देते गए, देते गए, भगवान उनको दे रहे थे तो ये अपने परिवार को दे रहे थे। लेकिन उनके बच्चे जो है बड़े हो रहे थे, तो पत्नी ने कहा, देखो जी मुझे ये आपकी हैबिट अच्छी नहीं लगती, आप जब देखो अपने भाइयों को और बहनों को पैसे देते रहते हो। तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको भी तो लगना चाहिए ना, पिताजी ने मेरे लिए कुछ किया है। तो व्यापारी पत्नी की बातों में आ गया। अब पत्नी की बातों में आ गया, तो उसको मना कैसे करते हैं ये पता नहीं था। उसने हमेशा, और उसको जिसने किसी ने तो उसको गलत गाइडेंस भी दे दिया। बाहर के लोग तो होते ही है परिवार टूटने के लिए, वेट ही कर रहे होते हैं कि कब परिवार टूटेगा, बड़ा अच्छा चल रहा है, इनके अंदर भी कुछ झगड़े होने चाहिए, हमारे ही घर में कुछ झगड़े हो। तो ऐसे करके बाहर से भी किसी ने उस व्यापारी को बोला कि देख तू अपने भाइयों को बिगाड़ रहा है, पैसे देकर उनको खुद कमाने दे। अब वो लोग कमा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मदद लगती थी तो वो दे देते थे। अभी हुआ क्या कि व्यापारी ने भाइयों को देना बंद कर दिया। एकदम सडन नहीं किया, धीरे धीरे एब्रप्टली, बट उनको शौक लगना था वो लग गया कि भैया अब तक देते थे, और अब जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, हम कमा ही रहे हैं, लेकिन हमें बीच बीच में हमारा व्यवसाय चलाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, तो भैया ने देना बंद कर दिया। उनको बड़ा शौक लग गया। अब वो पूरा परिवार इकट्ठे, अभी दुश्मन बताओ, खुद से भाई उसके दुश्मन, व्यापारी के दुश्मन बने, या व्यापारी ने खुद अपने दुश्मन क्रिएट किए? आप बताओ मुझे, इसमें स्टोरी में कौन दुश्मन क्रिएट कर रहा है? माता जी व्यापारी ने किए पुत्र। हाँ।
व्यापारी ने खुद के किया ना, दुश्मन को ये चुना। भागवतम है, भागवतम नेवर गोज रॉन्ग। देखो, व्यापारी ने खुद पैसे ना देकर दुश्मन क्रिएट किए। वो हो सकता था, व्यापारी अगर सच में अपने भाइयों की चिंता करता तो उसने क्या करना चाहिए था, 10 रुपए मांगे, चल मैं तेरे को 10 रुपए देता हूँ, तेरे साथ तेरे दुकान पे आके बैठता हूँ, मैं देखता हूँ तेरा दुकान इतने अच्छे से क्यों नहीं चल रहा जितना मेरा दुकान अच्छे से चल रहा है, और हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसे करके इसने 1 हफ्ता दिया होता अपने भाई के दुकान को तो वो भी आगे बढ़ जाता। फिर दूसरा भाई आता, तेरी खेती क्यों नहीं अच्छी चल रही है, चेक करते हैं, किसी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, पानी ज्यादा तो नहीं दे रहे, हमारे पास तो कुआं भी है, कैनल भी है, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है कि इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो हम पता करते हैं। ऐसे करके 1 हफ्ता एक भाई को, मतलब पैसे भी दो लेकिन साथ साथ उसका व्यवसाय भी ठीक करने की कोशिश करो, ऐसे करके थोड़ी बुद्धि लगाता। बट वो आ गया, बीवी बीवी ने तो घर संभालना है, वो तो अपने बच्चों के प्रेम में पागल होगी, उसने तो अपने बच्चों के बारे में। इसलिए कहते हैं कि घर का कर्ता पुरुष जो होता है, जिसको परिवार भी पूरा संभालना होता है ना, उसको ज्यादा ये होता है, टॉप व्यू होता है, विजिबिलिटी होती है कि कैसे मैं सबको इकट्ठे लेकर चल सकता हूँ। और जो हमारी माताएं होंगी, माताओं का मेन प्रायोरिटी सिर्फ बच्चे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ द फैमिली ने मन से बहुत मजबूत होना चाहिए। इमिजिएटली दुश्मन क्रिएट करने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए इमिजिएटली। अब ये व्यापारी ने दुश्मन क्रिएट किए, अब ये लोग इनके जब बच्चे बड़े हो रहे, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तब सपोर्ट ड्रॉप कर दिया। तो नेचुरली वो लोग रिवोल्ट कर गए, उन्होंने कुछ तो कोर्ट में केस डाली, क्या क्या किया, फिर पता नहीं वो व्यापारी का धंधा ही चौपट कर दिया पूरा। तो इस तरीके से उसके हाथ से फिर ये चला गया, उसका धंधा चला गया। व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया, एंजाइटी हुई ना, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, अब मेरे पास बिजनेस नहीं बचा, अब मेरा व्यापार नहीं बचा, अब मेरे बेटे को मैं क्या दूंगा, मेरे बेटे को, अब उसका बेटा अगर इतना अच्छे से है, पूत सपूत किम किम धन संचय, पूत कपूत किम धन संचय। अगर कपूत निकला दुर्योधन जैसा, उसके लिए कमा के फायदा भी नहीं है, उसने खत्म कर देना है। और सपूत निकला अर्जुन की तरह, तो उसके भी लिए भी कमाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा के बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। बट एज पर भागवतम सबसे पहले क्या आता है, क्रिएटिंग एनिमीज। तो पहले दुश्मन क्रिएट किए, फिर एंजाइटी आई। एंजाइटी मतलब भविष्य की चिंता, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। हार्ट अटैक आया उस व्यापारी को। और उसके बाद तीसरा क्या बोला है, प्राइड, अहंकार उसका टूटा था, कि मेरा अहंकार टूटा, मेरा धंधा बंद करवाया, अब मैं इनको कोर्ट लेके जाऊंगा, अब मैं इनको शिक्षा दूंगा। तो उस व्यापारी ने कोर्ट लेकर चले गए अपने भाइयों को। काफी सालों तक केस चली 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 चली। बाद में जब ये केस जीते, उनका व्यापार उनको वापस मिला, तब तक बेटा हाथ से जा चुका था। बेटे ने कहा मैंने तो आपका व्यापार करना ही नहीं है, मैं अपना अपना अमेरिका चला जाता हूँ। वो इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया, अभी तक वापस नहीं आया है। इस तरीके से लॉस हो जाता है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं ना, भक्तों को ना इतने बड़े प्रॉब्लम से ना बचाते हैं। कृष्णा वृत्रासुर कहते हैं कि the Lord never gives such servants the brilliant opulence of upper, lower, and middle planetary system. Why? Material opulence increases one's enmity, anxiety, and pride. And when one works hard to accumulate possessions, he suffers greatly when he loses them. तो इस व्यापारी ने उनका बहुत अच्छा व्यापार इसीलिए चल रहा था क्योंकि वो सबसे हार्ड वर्किंग थे। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ सत सत विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। आपकी बुद्धि युधिष्ठिर महाराज जैसे होनी चाहिए। परिवार चलाने के लिए आता है ना, हमेशा बार बार युधिष्ठिर महाराज को याद दिलाओ, सारे प्रभु जी ने याद रखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कैसे अपने भाइयों को एक रखा, कैसे सारा बैलेंस बना के रखा, वैसे युधिष्ठिर महाराज को बार बार याद करोगे तो उनके गुण आप पे अंदर आ जाएंगे। आपको जरूरत भी नहीं है पता करने की युधिष्ठिर महाराज कौन से पैतरे लगाते थे, आपको उनका कैरेक्टर भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किस तरीके से, बस युधिष्ठिर महाराज को याद करते रहो, उन्होंने चारों भाइयों को इकट्ठे रखा, प्रेम से रखा, बहुत अच्छे से लीड किया, ना कोई ईर्ष्या थी ना कोई जलन थी। मैं भी कर सकता हूँ, युधिष्ठिर महाराज कैसे करते थे, ऐसे करके सोच सोच से परिवार को आगे बढ़ाना होता है। मैं बताऊं, हमारे महाराज थे, महाराज की 9 बहनें थी, और महाराज 12 साल की उम्र के थे तब उनके पिताजी
बाबा जी बन गए, राम 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 बोलते बोलते नासिक मंदिर के यहाँ पर कोई कालाराम मंदिर था, वहां पे गए, राम राम बोलते बोलते और फिर गायब भी हो गए। राम 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 करते करते वो अदृश्य हो गए, तो मिले ही नहीं किसी को। फिर महाराज 12 साल के थे, 12 साल के थे और इतनी बहनें घर में, शादी करानी है उनकी, उन्होंने अपना शॉप संभालना, उनके पिताजी ने बोला कि अब बेटा 12 साल का हो गया, बेटा तो है वो दुकान संभाल लेगा, शादियां करा लेगा, मैं चला। ऐसे करके फिर महाराज 12 साल के थे तब से दुकान पे बैठ रहे हैं बेचारा। और रात को जाते थे टीचर के यहाँ पे, बुक्स नोट्स वगैरह लेके आते थे, रात को पढ़ाई करते थे, दिन को स्कूल जा नहीं सकते, दुकान संभालनी है। ऐसे करके दुकान की पैसे से जो भी रिश्ते आए, ऐसे करके 2-3 बहनों की शादी करा दी, लेकिन उनको जल्दी रियलाइज हुआ अच्छे रिश्ते तो आ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपना संस्कृत का एमए वगैरह खत्म हुआ, फिर वो लंदन चले गए महाराज। वहां पे गए तो उन्होंने जॉब पकड़ी, वहां से सारे जितने भी कमाते थे सारे पैसे इंडिया भेजने। अब जैसे ही पता कि हाँ भाई लंदन में है, तो रिश्ते अच्छे आने लग गए, बाकी बहनों के रिश्ते बहुत अच्छे आए। लेकिन शुरुआत की जो बहनें थी ना, उनको रिश्ते इतने अच्छे नहीं आए थे, तो उनका घर ही नहीं बना था, बहुत ही ऐसे पुअर कंडीशन में रहते थे। तो महाराज ने पहली वाली बहनों की जिनकी इंडिया में रहकर शादी कराई थी, उनके घर में भी पैसे भेजे कि वो उन लोगों का घर बांध के दिया महाराज ने। मतलब एक भाई अपना कर्तव्य कैसे निभा रहा है सोचो, उनको बहन उनको घर बांध के दिया महाराज ने। फिर उनके 3 बच्चे बड़े हो रहे थे, फिर उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ी, क्योंकि 3 बच्चे अभी कॉलेज शुरू होगा तो कॉलेज की ट्यूशन फीस बहुत हाई होती है अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में, और वहां का टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा। तो महाराज एक नौकरी पे सारी बहनों का सब सब हर महीने। और उनकी पत्नी थी गुरु, वो भी बहुत अच्छी थी माता, बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने कभी नहीं बोला कि परिवार के लिए ये मत करो वो मत करो। उन्होंने हमेशा घर में जो था ना घर का भोजन, थाली भरी हुई रखी, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट थी, थाली भरी हुई होनी चाहिए। बाकी कुछ हमारे पास हो ना हो, बच्चों को भरी हुई थाली में खाना देना है, खुद भी भरी हुई थाली में खाना है, तो अलग अलग छोटे छोटे डिशेस बना के हर रोज आ, अच्छे से होना चाहिए, गोपाल जी को अच्छा सा भोग लगना चाहिए, इतना ही कंडीशन था घर में। फिर महाराज सेकंड जॉब करने लग गए। अभी बेचारे सुबह से 7:30 बजे निकलते थे, 8 बजे से जॉब, शाम के 3:30 बजे तक। फिर वहां से ट्रैवल करते करते शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक संस्कृत के ट्यूशंस लेते थे, संस्कृत हिंदी वॉट एवर इट इज, उसके लेते थे ट्यूशंस। तो ऐसे करके दो दो जॉब्स करना शुरू किया, 3 बच्चों को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए। और फिर 3 बच्चों का भी सारा अच्छे से किया, और इंडिया में भी सब अच्छे से सबका किया अच्छे से। और फिर सब कुछ जैसे ही उनके बेटों का कॉलेज शुरू हुआ, नौकरी लग गई, बेटी शादी, फिर उन्होंने ये वानप्रस्थ ले लिया। घर भरी हुई थाली में घर छोड़ा, भरी हुई थाली में घर छोड़ना मतलब ना घर वालों पे कर्जा है, ना बेटी घर में रही है, ना बेटा बिना नौकरी का है, ना अपने घर में माँ बाप दुखी है, या फिर आपके कर्जा तो नहीं है, माँ पिताजी के सर पे कर्जा तो नहीं है, माँ के सर पे कर्जा तो नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियों से मुक्त खुद को किया। और फिर वानप्रस्थ चले गए, पूरा घर अच्छे से, मतलब पूरी भरी हुई थाली से उठना कहते हैं उसको, कि भरा हुआ थाली था। सेविंग्स अच्छे, रिटायरमेंट का सारा पत्नी के लिए पूरा रिटायरमेंट फंड बना के रखना, पत्नी को संस्कारी बेटों के हाथ में देके जाना ताकि बेटे पीछे से एक्सप्लॉइट ना करे माता को। ऐसे किया, फिर वानप्रस्थ घर छोड़ दिया, और फिर होमलेस जो होता है वहां पे जाके रहने लगे, वहां से इस्कॉन टेम्पल में जाना वापस आना, जाना वापस आना, वहां से उनकी जर्नी शुरू होगी। तो देखो उस व्यापारी को पता होता कि अगर मेरे बेटे के लिए कुछ करना है, उसकी पत्नी बोली थी ना उसको कि आप अपने भाइयों को इतना दोगे तो हमारे बेटे का क्या होगा, उसने तो हमारी इज्जत ही नहीं करनी है। तो व्यापारी अगर थोड़ा भी कृष्णा कॉन्शियस होता, या उसको भागवतम ये पढ़ा होता, उसने बस वृत्रासुर की कथा का एक लाइन पढ़ा होता ना, व्यापारी को पता चलता कि चलो एक व्यवसाय से मैं अपने भाइयों के पालन पोषण कर रहा हूँ, गाइड करूंगा उनको, मैं और एक व्यवसाय खोल लेता हूँ, मेरे पास और पैसे हैं, मेरे पास आते ही रहते हैं, मैं और एक व्यवसाय खोलता हूँ अपने बेटे के लिए, और उसको बड़ा करने लग जाता हूँ, आगे जाके बेटा उस दुकान पे बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। आप एक्स्ट्रा कर सकते हो ना, आपको अगर एक्स्ट्रा लोगों का केयर करना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी तैयारी रखो। क्यों, जो एग्जिस्टिंग है, एक ही मतलब एक ही मुर्गी अंडा दे रही है, तो इसी उसी मुर्गी को क्यों पकड़ना है। आप और ज्यादा नया नया कुछ करके अपने परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी करो, अगर इतना ही रजोगुण है। ये समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से फिर भौतिक इंसान जो होता है
तो यहाँ पे वृत्रासुर कह रहा है कि मटेरियल ऑपुलेंस इंक्रीजेस एनमिटी, और फिर ही सफर्स ग्रेटली व्हेन ही लूजेस देम। तो आपके पास जब होता है तब आप कृष्णा के लिए थैंक यू नहीं बोलते, और जब चला जाता है तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करने लग जाते हैं लोग। ये नहीं करना है, जब है तभी हर रोज थैंक यू कृष्णा लिखने लिख जाओ। मैं कहती हूँ सच्ची पेन पेपर लेके लिखो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी मन बड़ा अस्थिर है, मन बहुत चंचल है, और एक दिन मन थैंक यू बोलता है, दूसरे दिन कंप्लेन करने पे उतर आता है, तीसरे दिन थैंक यू बोलता है, एक हफ्ते तक कंप्लेन करता है। तो डोंट ट्रस्ट योर माइंड। रिचुअल डालो, हर रोज सुबह उठोगे ना, नहा कर एक पन्ना लिख डालो, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस। ऐसे करके हर चीज के लिए लिखना। एक्सेप्ट तो करो कि विनम्रता से कि नहीं है इतनी, या इतनी ज्यादा दिल में भाव नहीं है, और दिमाग में भी इतनी बुद्धि है नहीं, और मन भी स्थिर नहीं है। एक्सेप्टेंस से शुरुआत भक्ति होती है। एक्सेप्टेंस नहीं आया ना, हम अहंकार में चले गए ना, मैं तो माइंड से ही कर लेता हूँ, मैं तो माइंड से ही कर लेता हूँ। मैंने एक गृहस्थ को ऐसे ही बोला था कि वो बहुत कुछ बता रहे थे, मैंने कहा आप थोड़ा थैंकफुल रहो, आप थैंक यू कृष्णा लिखा करो। कहते वो तो मन में चलता ही रहता है, कोई भी मिलता है मैं राम राम बोल देता हूँ, कोई भी बोलता है मैं जय श्री राम बोल देता हूँ, राम कृष्णा हरि बोल देता हूँ, वो तो हमारा चलता ही रहता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है लिखने की जरूरत तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो फिर पत्नी की? कंप्लेन मत करो ना, अगर राम नाम लिख रहे हो इसका मतलब आप थैंक यू नहीं, आपकी पत्नी खिलाती होगी आपको कुछ ना कुछ, आप भूखे तो लग नहीं रहे हो, अट्टे कट्टे लग रहे हो, तो खिलाती तो होगी कुछ ना कुछ। आपने तो कपड़े भी इस्त्री वाले पहने हैं, डेफिनेटली किसी ने तो किया होगा घर में। कुछ नहीं, आपका घर साफ होता है, आपकी गार्डन में फूल होते हैं, कौन कर रहा है? पत्नी थोड़ी ना, उसको पैरालिटिक अटैक आया है जो लेटी रहती है पूरा दिन, कुछ ना कुछ तो करती होगी। उसके लिए थैंक यू लिखो ना, उन्होंने नहीं करना। सो ऐसे करके आपने थैंक यू कृष्णा नहीं लिखते ना, तो आप राम नाम भी लेते हो, हरि नाम भी लेते हो, लेकिन साथ में आप बड़े कंप्लेनिंग भक्त बन जाते हो, क्रिबिंग भक्त, जो रोता रहता है। मतलब एक बच्चा जो मम्मा भै करके रोता रहेगा, दुखी रहता है इंसान फिर। तो इसलिए आपको ग्रेटफुलनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर शुद्ध हरि नाम की तो भूल ही जाओ, शुद्ध हरि नाम कभी भी नहीं निकलेगा। सो वृत्रासुर पॉइंटेड हिज लार्ज फोर फिंगर्स इन द एयर, फिर वृत्रासुर ने अपनी उंगली आसमान में करी और बोला कि देखो, इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों को भौतिक चीजें बहुत ज्यादा मेहनत से इकट्ठा करने से रोकते हैं, फॉरबिड करते हैं, मतलब परमिशन ही नहीं देते। भगवान मेहनत करने की परमिशन नहीं देते कि डोंकी वर्क मत करो, भगवान आपको डोंकी वर्क करने नहीं देते बिल्कुल भी। सो भौतिक जगत के लिए अगर आप बहुत ज्यादा गधे जैसी मेहनत कर रहे हो तो भगवान आपसे वो नौकरी निकाल देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा एनग्रॉस होके 18 घंटे 22 घंटे काम करते रहे करते रहे ना, हाथ से नौकरी चली जाती है, चाहे आप कितना भी, ऐसे नहीं, बुरी बुरी तरीके से नहीं जाएगी, अच्छी तरीके से ही जाएगी, उससे भी और कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज निकाल देंगे जिससे कि आप बहुत ज्यादा डोंकी वर्क कर रहे हो। सो देयरफॉर भगवान फॉरबिड करते हैं। फिर वृत्रासुर ने कहा देखो भगवान कितने कृपालु है, भक्तों को कितने बड़े प्रॉब्लम से बचाते हैं, और भक्तों को ही ये कृपा मिलती है, नॉर्मल लोगों को कृपा नहीं मिलती। जो भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते उन पे भगवान बिल्कुल भी इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। वो शुरुआत से एंड तक कमाते ही रहते हैं। जैसे कुछ लोग, मैंने बताया था ना उस दिन कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर रिटायर्ड पीपल, कॉन्फ्रेंस का नाम ही यही था। कहीं रिटायर हो रहे हो तो जॉब क्यों चाहिए फिर, आप हरी नाम ले लो चुपचाप। तो ये सारा पूरे वर्ल्ड में इस पे ये बहुत चल रहा है आजकल कि रिटायर्ड लोगों के लिए सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी, रिटायर्ड लोगों के लिए फाइनेंस प्लानिंग का वर्कशॉप, कि आप फाइनेंस सिखाओ सबको और आप सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सिखाओ। ऐसे करके तो लोग सेकंड इनकम के बारे में सोच रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये है जिनको रिटायर होके 22 घंटा जाप नहीं करना है, लेकिन दिन के 10 घंटे मेहनत करनी है, और घर पे आके हाई बीपी हाई डायबिटीज ब्लड प्रेशर के साथ सो जाना है, और फिर बोलना है कि अब मेरी उम्र हो गई लेकिन मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। आप बच्चों के लिए कभी नहीं कमाते, आप अपने लिए ही कमा रहे होते हो। बच्चे इतने तो रजोगुण बच्चों में होता ही होता है कि वो खुद ही हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। ब्रह्मांड में रजोगुण फैला हुआ है, आप रजोगुण में स्विमिंग कर रहे हो प्रैक्टिकली, सुबह से लेकर रात तक रजोगुण फैला हुआ है इधर में इतना ज्यादा। हर इंसान अपने खाने पीने के लिए मेहनत करेगा, अगर माता पिता रिटायरमेंट के बाद करेंगे नहीं ना,
बेटे ने बेटी ने अपना अपना कुछ ना कुछ करके तो कमाई लेना है, अपनी रोटी कपड़ा मकान कमा लेंगे और कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। आपको इतना रिटायरमेंट के बाद करने की जरूरत नहीं होती। सो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि भगवान की कृपा उन लोगों पे नहीं होती जिनको बहुत मेहनत करनी होती है और जो चरणों की सेवा नहीं करते। तो भगवान के चरणों की सेवा करने की आसक्ति नहीं होगी तो आपकी आसक्ति जाएगी ना बाहर, लोगों के साथ काम करने में मन लगा रहता है, मन लगा रहता है, ऐसे करते हैं लोग फिर। सो किंग इंद्र सॉफ्टेंड हिज ग्रास्प, फिर इंद्र देवता ने बिल्कुल ही हाथ का वो जो अस्त्र था वो बड़ा ही सॉफ्ट कर दिया। और फिर वज्रासुर ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके, ये प्रेयर्स मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरी बना लो, एक डायरी, छोटी सी डायरी बनाना और उसमें लिखना डेथ प्रेयर्स। क्या लिखोगे? डेथ प्रेयर। डेथ प्रेयर मतलब वो प्रेयर इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपका अंतिम समय आएगा ना, आपके मुंह से यही शब्द निकलने चाहिए, यही शब्द निकलने चाहिए। इतनी परफेक्ट प्रेयर है, डेथ प्रेयर है ये वृत्रासुर की। वो मरने से पहले आंखें बंद करके भगवान को प्रे कर रहा है। वृत्रासुर बोल रहा है भगवान को, पूरी तरह आंखें बंद किए और भगवान के चरण कमलों को याद किया हुआ है। तो प्रोसेस में सिखा रही हूँ आपको। आपको वृत्रासुर की प्रेयर नहीं तो वृत्रासुर की प्रेयर रट्टा मार लो, साथ साथ हमने बाकी भी आज आज तक जितने प्रेयर्स किए हैं उसका भी आपने अपनी वर्जन में कुछ लिखा होगा, वो भी इकट्ठे करो, रीड करो और अपनी एक डेथ प्रेयर बना लो। लेकिन आपके पास, हर एक के पास अपनी अपनी एक डेथ प्रेयर होनी चाहिए जो आप मरने से पहले कृष्णा को ऑफर करने वाले हो। और उसको बोलने का तरीका क्या होता है? आंखें बंद करनी है, पूरा अपने मन को कंट्रोल में रहना है, पूरा फोकस के साथ आपने डेथ प्रेयर को, भगवान के चरण कमलों को याद करना है। भगवान के चरण कमल बड़े सुंदर है, आप सबको पता है चरण कमलों पे क्या क्या सिंबल्स है भगवान के, वो याद करने और भगवान को प्रेयर ऑफर करनी है। तो वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, क्या मुझे मृत्यु के बाद आपका दास बनने की चांस मिलेगा वापस? क्या मृत्यु के बाद, क्या मैं वापस आपका दास बन पाऊंगा? हे भगवान, क्या मृत्यु के बाद वापस आपके चरण कमलों की शरणागति मुझे मिल पाएगी? आप ही मेरी लाइफ हो, आप ही मेरा जीवन हो। क्या मैं वापस आपका दास बनकर आपके दिव्य गुणों को याद कर पाऊंगा? क्या मैं अपने शब्द अगले जन्म में वापस अपने शब्दों से आपका गुणगान गा पाऊंगा? और क्या मेरा शरीर आपकी सेवा कर पाएगा अगले जन्म में? हे भगवान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ना ध्रुव लोक में एंजॉय करना है ना ब्रह्म लोक में एंजॉय करना है। मुझे ऊपर के लोकों का वास भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्लैनेट का रूलर नहीं बनना है, किसी भी प्लैनेट को मुझे रूल नहीं करना है। मुझे किसी भी तरीके का स्वामित्व नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे मिस्टिक योगा भी नहीं चाहिए। मिस्टिक योगा मतलब मुझे कोई दैवी शक्तियां भी नहीं चाहिए जिससे कि मैं मुक्ति प्राप्त करूं। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे चाहिए तो सिर्फ आपके चरण कमलों की धूली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके चरण कमलों का दास बनना है। क्या मुझे अगले जन्म में यह मौका मिलेगा? ऐसे कहा और आंखें बंद करके बोल रहे थे वृत्रासुर। फिर उन्होंने डेमी गॉड्स हु हेल्ड ऑन देयर वेपन्स, सारे डेमी गॉड, सारे देवता लोग जिनके हाथों में वेपन्स थे, देखो कितनी छोटी प्रेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स में ही खत्म हो गई, इतना मुश्किल तो है नहीं ना। भागवतम ना मरना बड़ा आसान कर देता है। वेरी, इट इज अ सेलिब्रेटरी। डेथ मेड इजी बाय भागवतम। किसी ने बुक लिखनी चाहिए, डेथ मेड इजी बाय भागवतम। बहुत अच्छी बुक निकलेगी। सबकी डेथ पे हम अगर प्रेयर लिखेंगे ना, डेथ मेड इजी, बड़ा आसान हो जाएगा। वृत्रासुर मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मतलब अगले क्षण मृत्यु होने वाली। परीक्षित महाराज को 7 दिन है, लेकिन परीक्षित महाराज के लिए कितनी बड़ी लेसन है देखो, कि मुझे 2.5 दिन बचा है मरने के लिए, लेकिन ये तो अभी मरने वाला है। मतलब अभी 7:45 है, तो अभी ये 8 बजे मरने वाला है, लेकिन ये कितनी अच्छी प्रेयर ऑफर कर रहा है, ऐसे करके। सो परीक्षित महाराज के लिए इट इज सच अ पावरफुल लेसन कि मरने से पहले भी कृष्णा को याद कर सकता है कोई, तो मैं क्यों नहीं याद कर सकता? तो वृत्रासुर के सामने सारे दुश्मन खड़े हैं और वो भी तलवार लेकर खड़े। आप सोचो, हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, ठीक है, ऐसे, और हमारे रिश्तेदार आए हाथ में तलवार लेके, मारना है मैंने तुम्हें, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने इसके नाम कर दी, उसके मेरे नाम नहीं कर दी, मार देना है मैंने तुम्हें। हम तो वहां पे डर से ही मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वृत्रासुर ना,
इसको कहते हैं भगवत गीता, फियरलेसनेस थ्रू भगवत गीता। फियरलेसनेस, भगवत गीता के थ्रू करेज बिल्ड होता है, हिम्मत बिल्ड होती है। तो वृत्रासुर को कोई डर नहीं है इन लोगों का। और फिर वृत्रासुर को देखकर सारे देवताओं ने क्या किया ना, एक दूसरे को देखा। हाथ में जो वेपन्स थे ना, उनके हाथों के वेपन्स की ग्रिप लूज हो गई। ग्रिप लूज हो गई मतलब जितना हैवी इसे मारने वाले थे, वो बड़े ध्यान से वृत्रासुर की प्रेयर सुनने लग गए। इतने फोकस और कंसंट्रेशन से उन्होंने वृत्रासुर की प्रेयर सुनी, और उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर वृत्रासुर ने कहा, ओ लोटस आइड लॉर्ड, just as baby birds are dependent on their mothers, as calves are eagerly waiting to drink the milk of their mothers, as wife is eagerly waiting for her husband to return home, I yearn to be with you and serve you. फिर आंखें बंद करके वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, जैसे एक छोटा सा बेबी बर्ड होता है, एक छोटा सा बर्ड, पक्षी का बच्चा होता है, वो होता है जैसे अपनी माँ पे डिपेंड रहता है, पता है ना, छोटे छोटे पंछी होते हैं, ऐसे चोंच खोल के वेट करते हैं कि माँ कब मुंह में खाना डालेगी। खोल के ही बैठे रहते हैं अपने नेस्ट में, ऐसे ही खोल के बैठे रहते हैं, और क्या क्या क्या, माँ जाती है कीड़े पकड़ के लाती है, तब तक उनका मुंह ऐसे खुला ही रहता है, चा 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 चा, ऐसे आकाश को देखकर। तो वो लोग इतने डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं माँ का, उनके पेट बड़ा हो रहा है, भूख लग रही है। तो जैसे एक बेबी बर्ड होता है, पंछी का छोटा पिल्ला होता है, वो जिस तरीके से मुंह खोल के अपनी माँ का इंतजार करता है, और जैसे ही गाय का बछड़ा होता है, वो गाय का इंतजार करता है कि कब मेरी माँ के पास मुझे छोड़ेंगे, कब मेरी रस्सी छोड़ेंगे, मैं माँ का दूध पीने जाऊंगा। वैसे वो इतना रात भर वेट करता है, रात भर उसको अलग बांध के रखते हैं, सुबह सुबह माँ के पास लेके जाते हैं, तो वो रात भर वेट कर रहा होता है, मुझे माँ के पास जाना है, दूध पीने जाना है। इस तरीके से वो जितना ज्यादा ईगरनेस से वेट कर रहा होता है, वैसे ही मैं भगवान आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसने कहा, वृत्रासुर ने, मैं आपके आपके साथ आपके पास आने का इंतजार कर रहा हूँ और आपकी सेवा करने का इंतजार कर रहा हूँ। तो उस दिन मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के वक्त, क्या प्रश्न था, अ, मृत्यु के वक्त चूज कैसे करते हैं, कैसे मृत्यु करनी है। तो चूज हमें हमने हमारा प्रेम ही चूज करता है। तो जो उत्तमाधिकारी भक्त होते हैं, उनको कभी मृत्यु चूज नहीं करती। उत्तमाधिकारी भक्त होते हैं, वो खुद मृत्यु को चूज करते हैं, जब उनको कृष्ण से रहा नहीं जाता, कृष्ण से दूर रहा नहीं जाता, और जब उनकी इच्छा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि मैं रह ही नहीं सकता अभी कृष्ण की सेवा करे बिना, मैं मुझे जाना ही जाना है, मुझे उनके चरणों की सेवा करनी ही करनी है, मैं रह ही नहीं सकता, तब वो मृत्यु चूज करके तब वो जाते हैं। तो मृत्यु उनको चूज नहीं करती, ये लोग चूज करते हैं कि मैंने कब ये शरीर छोड़ देना है। वैसे वृत्रासुर कह रहा है, अब मुझे रहा नहीं जाता। जैसे एक पंछी का बच्चा होता है, माँ के लिए वेट करता है, एक गाय का बछड़ा होता है, गाय माँ के पास जाने के लिए वेट करता है, वैसे मैं आपके पास आने के लिए यर्न कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ईगर हूँ, और मैं आपकी सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर हूँ। तो ये मृत्यु होती है, इसको कहते हैं आइडियल मृत्यु। जहाँ पे आप शरीर कृष्ण की सेवा करने के लिए छोड़ते हो, इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि मुझे बॉडी से ही घिन आ गई है, मुझे बॉडी से स्मेल आती है, मुझे बॉडी बड़ी खराब लगती है, इसलिए। तो सुसाइड करने वालों में और इनमें यही फर्क है, सुसाइड करने वाले अपनी बॉडी से और दूसरों की बॉडी से तंग होकर शरीर छोड़ देते हैं, और इच्छा मृत्यु वाले लोग होते हैं, वो कृष्ण से दूर नहीं रह पा रहे हैं, तब वो चूज करते हैं अपना मृत्यु और चले जाते हैं। तो डिवोटी होता है ना, हर रोज मृत्यु पे मेडिटेट कर रहा होता है, हर रोज हर क्षण जाप करते वक्त भी वो मृत्यु पे मेडिटेट करता है। हर रोज डिवोटी जाप करने बैठता है तो उसको लगता है, इतना अच्छा जाप हो रहा है ना, अभी मृत्यु आ जाए तो भी चलेगा, इतना मन कर रहा है कृष्णा के पास जाने का। ऐसे करके डिवोटी हर रोज डेथ पे मेडिटेट। हमारे महाराज तो और भी ज्यादा फनी वे में कहते थे, एक काम करो, किसी ने पूछा था, महाराज मृत्यु को कैसे याद करते हैं, मतलब उसने, छोटा था वो, तो उसने कहा, छोटा इन द सेंस कॉलेज का था, लेकिन कैसे याद करते हैं, देखा नहीं होगा उसने किसी को मरते हुए। वो दुबई से आया था। महाराज ने कहा, सन डू वन थिंग, एक काम करो, अपना फोटो लो, फ्रेम करो, उसको हार डाल दो, और देखो कि तुम मरने के बाद कैसे दिखने वाले हो फ्रेम में, और उस फोटो के सामने बैठ के जाप करना।
तो तुम्हें अपनी मृत्यु हमेशा याद रहेगी। महाराज कहते थे हर रोज ऐसा जाप करो कि मैं आज ही मरने वाला हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ, ऐसे करके जाप करना। सब लोग इतने हंसते, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मृत्यु को याद कैसे करना है, मृत्यु को ध्यान में रखते हुए जाप कैसे करना है। फिर महाराज ने बोला तुम फोटो लो, अपनी फोटो को हार पहनाओ और देखो कि मैं कैसे दिखने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो वहां पे एक विल लिखने वाले लॉयर थे। विल लिखते हैं ना, विल लिखने वाले लॉयर। तो उन्होंने बोला था कि आपको बूढ़े होने की जरूरत नहीं है विल लिखने के लिए। आपको जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो आपने विल लिख देना चाहिए अपना, क्योंकि आप जो भी आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी पत्नी को मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती बच्चों को मिलेगा। तो आप जब तक आप विल नहीं लिखते तब तक वो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली को नहीं मिलता, बैंक में ही पड़ा रहता है। तो उन्होंने बोला कि 62 करोड़, कुछ 62,000 करोड़ कुछ ऐसी इंडियन बैंक्स में पड़े हुए हैं, जिसको मांगने के लिए परिवार वाले आए ही नहीं, क्योंकि परिवार वालों को पता ही नहीं कि उनके घर वाले ने इतना ज्यादा पैसा डाला हुआ है। तो इतना ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन ऐसी ब्लाइंड चल रहा है। उन्होंने बोला ऐसी कोई उम्र नहीं होती। विल लिखने का मतलब यही होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं मर सकता हूँ। आपके अंदर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती कि मैं कल भी मर सकता हूँ तब तक आप विल नहीं लिखते। तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये पीछे पड़ गया है कंट्री हमारा। बाकी कंट्रीज हमसे आगे हैं, उनको तो यहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। यंग लोग भी मर रहे हैं, कॉलेज के भी मरते हैं बड़े। तो वो लोग बड़े स्मार्ट होकर अपना विल लिखते हैं। इंडिया में सबको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, अभी हमें बड़ा टाइम है। तो ये एक्सेप्टेंस आना बड़ा जरूरी है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं मर सकता हूँ, मैं यंग भी मर सकता हूँ, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं सब लोग नौकरी लगेगी आपको, नौकरी लगेगी, शादी हो जाएगी, विल लिख देना, कोई एक्सेप्ट कर लेना कि हम मर सकते हैं जल्दी भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े किसी को नहीं पता चलेगा आपने कहाँ पे क्या रखा है। तो वृत्रासुर ने कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अब मुझसे आपकी सेवा किए बिना अब मुझसे रहा नहीं जाता भगवान, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो ये वाली इच्छा होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द इंटेंशन ऑफ डेथ? इंटेंशन ऑफ डेथ इज टू गो टू कृष्णा एंड सर्व कृष्णाज लोटस फीट। इंटेंशन इतना ही होना चाहिए मृत्यु का। मुझे मरना इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार ने तंग किया, या फिर इसलिए भी नहीं मरना टाइम अप हो चुका है, बहुत उम्र हो चुकी है। इंटेंशन में, इंटेंशन के पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ कृष्ण 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 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आपके इंटेंशन जो भी होता है ना, मृत्यु का इंटेंशन क्या है? कृष्णा। जीने का इंटेंशन क्या है? कृष्णा। आप बाकी कोई भी स्टेटमेंट बनाओ, मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि मुझे कृष्ण का नाम लेना है। मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ? मैं जीवन में इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं कृष्ण की सेवा करूं। मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं कृष्ण की सेवा करूं। अच्छा, मैं मरना क्यों चाहता हूं? ताकि मैं कृष्ण के पास जाऊं और कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर पाऊं। मैं सुंदर क्यों दिखना चाहता हूँ? ताकि मैं हेल्दी रहूं और मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं। आपके पास जितने भी भाई भाई क्वेश्चंस है ना, आपके पास भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, उसमें ये सेंटेंस आना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। आपको किसी दिन आप बड़ी पढ़ाई करते हो रात रात भर बैठकर, और मम्मा आई बोली क्यों पढ़ाई कर रही है, रात के 1 बजे है, क्यों इतनी पढ़ाई कर रही है, सो जा। मैं इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से मार्क्स लाऊं, मुझे अच्छे से नौकरी मिले और मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊँ, मैं कृष्ण के भक्तों की सेवा कर पाऊँ, मैं मंदिर को मदद कर पाऊँ। प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो। आपके हर आंसर में कृष्ण की सेवा होना चाहिए। ये क्या कर रही है, इतना हारमोनियम क्यों बजा रही है? ताकि मैं कीर्तन करके कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। तो गिटार क्यों बजा रहा है इतना, घर में शोर मचा के रखा है? ताकि मैं कृष्ण के कीर्तन पे गिटार बजा पाऊँ। आपके भाई को हमेशा कृष्ण का स्टेटमेंट डाल दो, हर चीज आपके कृष्ण में, तो मृत्यु का इंटेंशन भी कृष्ण हो जाएगा। नहीं तो बाकी किसी भी इंटेंशन से मृत्यु जो है वो आपको इसी संसार में बांध के रखेगी। वृत्रासुर से सीखना है, वृत्रासुर कितने जेन्युइनली बोल रहा है कि जैसे एक पंछी का, और हमेशा याद रखो जैसे पंछी के बेबीज होते हैं ना, चोंच खोल के वेट करते हैं, वैसे हमने वेट करना है कि अरे मुझे कृष्ण के पास जाना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा, बहुत सेपरेशन हो गया, बहुत साल हो गए कृष्णा से दूर है, अब नहीं रह सकते कृष्णा से।
सो ओ माई लॉर्ड, आई एम वंडरिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई फ्रूटिव एक्टिविटीज। वृत्रासुर ने कहा, मैं भटक रहा हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में ना, मैं भटक रहा हूँ क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे करे हुए, सारे कर्मयोग वाले कर्म किए, माइनस कृष्णा। इसकी वजह से कोई भी काम आप माइनस कृष्णा करते हो तो भटकते ही रहते हो भूत की तरह ब्रह्मांड में। तो वृत्रासुर ने कहा, मैंने काम ही ऐसे करे हुए माइनस कृष्णा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा हूँ। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके भक्तों की फ्रेंडशिप चाहिए और एसोसिएशन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे दोस्ती चाहिए आपके भक्तों के साथ, मुझे दोस्ती चाहिए और उनका संग चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। मुझे आई डोंट वांट टू बी अटैच, मुझे ना अपने शरीर से भी अटैच नहीं होना है, ना मुझे अपनी फैमिली से अटैच होना है, ना मुझे अपने घर से अटैच होना है। तो वृत्रासुर अगर ये तीन चीजें बोल रहा है ना, इसका मतलब ये तीन चीजें सीवियर होती है, ठीक है, मरते वक्त। डेफिनेटली फैमिली से अटैचमेंट सीवियर होती है। अपना घर, मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर, वो भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट लाता है। और तीसरा, अपनी खुद की बॉडी बड़ी अटैचमेंट लाती है। बचपन से आपने इतनी मेहनत करके दूध पी पी के अपने शरीर को दष्ट पुष्ट बनाया होता है। आप कितनी बार अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो? और आप बड़े होने के बाद तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हो, 60s के बाद, 50s के बाद, क्योंकि आपको बॉडी को जिंदा रखना पड़ता है। बॉडी बाय डिफॉल्ट जिंदा नहीं रहती। आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। आप सांस कैसे ले रहे हो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। आपको कंटिन्यूअस चेक करना पड़ता है, प्रोटीन इंटेक ठीक है, मैग्नीशियम इंटेक ठीक है, विटामिन ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई भूल तो नहीं गए, ये नहीं। आप अपने आप को ही जिंदा रखने में बिजी रहते हो। आपकी आधे से ज्यादा उम्र निकल जाए, जिंदा रहने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है, इतना ज्यादा आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। तो मृत्यु के वक्त बॉडी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है ना, 11 बज गए मेडिसिन लेनी है, 4 बज गए मेडिसिन लेनी है, 9 बज गए मेडिसिन लेनी है, इतने ये खाया, अभी जूस पीते हैं, अभी सब्जी खाते हैं, अभी ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाने का टाइम हो गया, वो खाने का, चलने का टाइम हो गया, इसका टाइम, तो बॉडी की ही सेवा करते रहते हो। लिटरली बुढ़ापे में ना इंसान बॉडी की सेवा करता रहता है, क्योंकि बॉडी को जिंदा रखना होता है। नहीं तो आप जिंदा रह नहीं सकते, रखना पड़ता है बॉडी को जिंदा। सो वृत्रासुर ने कहा, मैं बॉडी से अटैच नहीं होता। फिर मृत्यु के वक्त फैमिली से अटैचमेंट कैसे ज्यादा है, मैं बता देती हूँ आपको। मरते वक्त ना इंसान को ये सामने रील आ जाती है ऐसे पूरी, उसको उस रील में दिखती है कि दिखता है कि माँ बाप, छोटा था तो माँ बाप ने ये किया वो किया, बड़ा होते होते शादी ऐसी हुई, उसको खुद, वो खुद उस अपने आप को मंडप में देखता है, विवाह कर रहा है। फिर उसको अपना बच्चा जन्मा था, हॉस्पिटल याद आता है जन्मे हुए बच्चे का, फिर बच्चे ने कभी गोल्ड मेडल जीता था या कुछ, वो बच्चे का फोटो याद आता है। फिर धीरे धीरे बच्चे की शादी याद आती है, फिर बच्चे को बच्चा हो गया वो याद आता है। तो मेजर मेजर माइलस्टोन्स होते हैं ना, सारे गुड 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 चीजें उसको दिखाई देती है। अब वो गुड 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 दिखाई दे रहा है तो उसको लगता है कि नहीं जाना छोड़ के, इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इतना भी परेशान नहीं किया है। वो लेटेस्ट सारी चीजें भूल जाता है, बुरी चीजें भूल जाता है। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप हर बच्चा स्कूल से पास आउट, आप स्कूल से पास आउट हो जाओगे 10th स्टैंडर्ड के बाद, वापस स्कूल नहीं जाओगे। तो 9th स्टैंडर्ड तक जितने भी मनमुटाव हुए हैं आपके दोस्तों के साथ, 10th स्टैंडर्ड का फेयरवेल होता है ना, उस दिन आपको बहुत बुरा लगता है स्कूल छोड़ के जाते हुए, क्योंकि आपको लगता है अब हम कभी नहीं मिलने वाले। तो आपके जो दुश्मन होते हैं ना, आप उनसे भी अच्छे से बात कर लेते हो। और एक बार आप 11th 12th में चले जाओ, 12th का कॉलेज छोड़ दो, तो आपको 10th के बच्चों में सारे वही बच्चे याद आते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और जिनके साथ थोड़ी राइवलरी थी, ये वो आपके दिमाग में भी नहीं आता, आप इतने ज्यादा सोचते भी नहीं हो, लेकिन आपको उनकी बड़ी याद आती है जिनके साथ 10th में दोस्ती थी। इसका मतलब क्या? माइंड ने क्या फिल्टर किया? माइंड ने सारी बुरी चीजें डिलीट कर दी अपने आप, और गुड मेमोरीज आपके लिए संभाल के रखी, ताकि आपकी आसक्ति बनी रहे। अब ये गेम हो जो है वो हमारा मन खेलता है। तो मृत्यु के वक्त क्या होता है, आपको अपनी फैमिली की भी सारी अच्छी चीजें याद आती है, भले ही बहू ने आपको बहुत सूखी रोटी खिलाई हो, भले ही बहू ने बोला हो कि अरे दोपहर की दाल खा लेना, बार बार क्या मैं आपके लिए फ्रेश बनाऊं। फिर भले ही आपने ये बोला हो कि बहू रानी, इतनी गड़की हुई दाल मुझसे नहीं खाई जाती, मुझे पानी वाली दे दो। और फिर भले ही उसने बोला हो कि डालो ना, गिलास पड़ा है, गिलास का पानी डालो, पतला करो, उसमें सूखी रोटी को सॉफ्ट करो और खा लो। बार बार क्या मांगते रहते हो? वैसे भी आप बेड पे पड़े रहते हो, आपको साफ सुबह सुबह हमें ही करना पड़ता है। जो मिल रहा है वो खा लो भगवान का नाम लेकर। अगर उसने इतना भी बुरा ट्रीट किया होगा ना, तो भी आपको बहुरानी अच्छी ही लगेगी मरते वक्त। आपको याद आएगा कि उसने तब मुझे बहुत अच्छे से साड़ी ला के दी थी, उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया था।
आपको लेटेस्ट कुछ भी याद नहीं आएगा बुरा। सो इसको कहते हैं प्रकृति का गेम। आपका मन फैमिली से आसक्त होने के लिए बहाने ढूंढता है, और आपको वही चीजें दिखती है जो फैमिली से आसक्त हो सकती है। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। मरते वक्त कोई भी ये नहीं सोचता कि चलो अच्छा हुआ मैं मर रहा हूँ, वैसे भी बहू ने सूखी रोटी खिलाई थी। इतना भी नहीं। उसको बुरा लगता है कि हाय मेरा पोते से मैं जा रहा हूँ। अजमिला की स्टोरी से तो हमें पता ही पता है। सो और घर, धृतराष्ट्र को घर भी नहीं छोड़ना था। तो ऐसे भी आप देखो, आप कितने लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं पूरा साल वानप्रस्थ लेकर, बताओ। पूरी दिल्ली भक्तों से भरी पड़ी है, वहां कितने लोगों ने वानप्रस्थ लिया है वृंदावन में जाके रहने के लिए। पूरा, कितने ज्यादा है, पूरा देश भक्तों से भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी वानप्रस्थ कोई धाम में बिता नहीं रहा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बिताओ, कोई नहीं बिता रहा। वानप्रस्थ के लिए भी नहीं जा रहा। वानप्रस्थ तो छोड़ो, 80 साल के हो गए, 70-75 साल के हो गए, तो भी धाम में जाके नहीं रह रहे हैं। घर से आ सकती है। दिस इज अ लिविंग प्रूफ। लिविंग प्रूफ है कि आप मेहनत से जब अपनी खून पसीने इतना ईएमआई भरते हो महीने का, और फिर अपना घर बनाते हो ना, आपसे घर नहीं छूटता। घर नहीं छूटता। कुछ तो ऐसे वक्त होते हैं जिन्होंने फ्लैट लेके रखे हैं वृंदावन में, साथ साथ 3-4 फ्लैट उनके बाहर की कंट्रीज में है, और इधर भी है। लेकिन वो वहां इसलिए रहते हैं क्योंकि मैंने उनको बोला कि आपके पास यहाँ पे भी 2 फ्लैट्स है, आपने ज्वाइन करके रखे हैं, तो आप आते क्यों नहीं हो इधर रहने के लिए वृंदावन में। तो कहते वहां पे भी तो है हमारे 3-4, हमने वहां पे भी लेके रखे हैं सियाटल में। तो मैंने कहा वो तो ठीक है लेके रखे हैं, फिर अभी तो बच्चों की शादी भी हो गई। आपकी बेटी की बेटी भी 10th स्टैंडर्ड में चली गई है। आप यहाँ पे आके, नहीं नहीं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। इंडिया अच्छा नहीं है मेडिसिन के लिए। इंडिया में तो जान की कोई परवाह ही नहीं है। वो आपको ऐसी ही भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस है, सब है। तो वो ज्यादा बेटर है। मैंने कहा बहुत, हरे कृष्ण, बहुत अच्छे हो आप। सो क्या होता है ना कि आपकी आसक्ति जो होती है ना घर से, वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। और कितना भी जाप करो ना, वो तब तक नहीं निकलेगी। भागवतम, आओ वृत्रासुर से थोड़ा विजडम लो। भले ही असुर के प्रेयर्स है, बड़े अच्छे प्रेयर्स है। मरते वक्त वो क्लू दे के जा रहा है कि ना मुझे बॉडी से आसक्त होना है, ना मुझे फैमिली से आसक्त होना है, ना मुझे घर से आसक्त होना है। इसलिए घर बनाने से पहले घर कभी बहुत गधा मजदूरी से नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको पिताजी से कुछ पैसे मिले हैं, उस पैसे से घर बनाओ। लेकिन अपने पैसे से घर बनाने जाओगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, छूटता नहीं है। और अगर खुद के पैसे से भी बनाओगे तो जल्दी से बच्चों को देने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं कि मेरे मरने के बाद तो इनका ही होना है। क्यों मरने के बाद उनका क्यों होना है, जिंदा जिंदा ही दे दो। नहीं, उन्होंने मुझे घर से निकाला तो और भी अच्छी बात है, धाम में चले जाओ, कृष्णा की शरण ले लो। लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम पहले ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे घर से लात मार के निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास धाम है, प्रभुपाद का परिवार है, बहुत अच्छी सब केयर करते हैं। मंदिर में जाओ, सेवा देने लग जाओ, कहीं ना कहीं अकोमोडेशन हो ही जाता है। क्योंकि धाम में जाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी नहीं रहते, राधा रानी आपकी जिम्मेदारी ले लेती है। मायापुर जाओ, महाप्रभु आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यू आर नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीमोर, यू आर कृष्णाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कितनी अच्छी फीलिंग है। ये तो सिर्फ बचपन में ही फीलिंग आई थी, जहां पे हम माता पिता की जिम्मेदारी थे। हमें अपने प्रोटेक्शन की भी चिंता नहीं, रोड क्रॉस करते हुए हमें अपने ही शरीर के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। माँ अपना हाथ पकड़ के खींच के ले जाती थी रोड क्रॉस करते हुए। तब हम उनकी जिम्मेदारी थे, वैसे वाली हम बुढ़ापे में राधा रानी की जिम्मेदारी बन सकते हैं, अगर हमने चांस दिया राधा रानी को माँ बनने का, अपनी एक्चुअल माँ बनकर हमारा केयर करने का चांस दिया तो। इसलिए घर से बहुत ज्यादा आसक्ति मत दिखाओ। बोलने वाले बोलेंगे नहीं जाना चाहिए धाम, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर घर से अगर आसक्ति रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मरते वक्त घर 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 भी छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। नहीं तो घर के आसपास ही नई एक रूम बना लेना जिसमें सिर्फ भक्ति भक्ति करोगे, और अपने घर में एंट्री नहीं करना। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, जैसे ही वानप्रस्थ लेते थे तो अपने ही घर के कंपाउंड में वो लोग एक अलग से ऐसे कुटीर बना लेते थे। और फिर कर्ता पुरुष घर में ही नहीं आता था, वो वहीं पे रहेगा, उसकी पत्नी अंदर से आके खाना दे के चली जाएगी, वो अपने ही कुटीर में तपस्या करता रहेगा। बट वो 20-20 साल तक अपने ही घर का अंदर का चेहरा भी नहीं देखेगा। वो कहता है नहीं नहीं, त्याग त्याग वैराग्य, त्याग वैराग्य। अगर वो नहीं जा रहा है तो ये तो चलो मायावादियों का टेक्निक था। लेकिन अगर किसी से नहीं छोड़ा जा रहा है अपना घर, तो अपने ही घर में
उसी एरिया में मत रहो जहाँ पे पूरा जिंदगी वहीं पे बिताई है, वही किचन, वही बेडरूम, वही लिविंग रूम। फिर आपको वो खींचेगा, बहुत ज्यादा वो खींचेगा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ ऐसे करके। मृत्यु के वक्त तो यादें रहेंगी। यादों को बदल देना है, यादों को बदल दो बस। दूसरे रूम में रहने लग जाओ और सिर्फ वो रूम पूरी कृष्णा कॉन्शियस बना दो, सारे ऐसे फ्रेम्स लगा दो गौर किशोरदास बाबा जी के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमारे प्रभुपाद है, आपके गुरु है, ऐसे महान महान आचार्यों के फ्रेम्स लगाओ और अपना जाप करते बैठ जाओ। इन सब ने आके आपके अंदर इतनी शक्तियां डालनी है कि आपको मृत्यु के वक्त बिल्कुल घर याद नहीं आएगा। तो ये बहुत एक कॉन्शियस प्रैक्टिस होती है। इसको कहते हैं तपस्वी जीवन जीना, एक योगी बनना, दिव्य दिव्य भक्त बनने के तरीके होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी घर छोड़ा, प्रभुपाद ने भी हमारे घर छोड़ा है, गौर किशोर दास बाबा जी ने घर छोड़ा है, जगन्नाथ दास बाबा जी ने घर छोड़ा है, षड गोस्वामियों ने घर छोड़ा है। हम कौन होता है भला घर में पकड़ के बैठने वाले अपने घर को। तो अगर हमारे आचार्य सिखा रहे हैं ना हमें, बचो बचो इन सारी चीजों से बचो, तो जेन्युइनली बचो। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो अपनी लाइफ। ठीक है। हो सक 9 बज गए। चलो आज हम कथा यहीं पे खत्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।